नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल 24 फन स्टोरी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी है जेल। सीमा सेठ मजिस्ट्रेट के इजलास से जानने से जेल में वापस आई तो उसका मुख प्रसन्न था। बरी हो जाने की गुलाबी आशा उसके कपालों पर चमक रही थी। उसे देखते ही राजनीतिक कैदियों के एक गिरोह ने घेर लिया और पूछने लगे, कितने दिन की हुई? सीमा सेठ ने विजय गर्व से कहा, मैंने तो साफ साफ कह दिया, मैंने धरना नहीं दिया। यो आप जबरदस्त है, जो फैसला चाहे करे। न मैंने किसी को रोका, न पकड़ा, न धक्का दिया, न किसी से आरजू मिन्नत की ही। कोई ग्राहक मेरे सामने आया ही नहीं। हाँ, मैं दुकान पर खड़ी जरूर थी। वहाँ कई वॉलेंटियर गिरफ्तार हो गए थे, जनता जमा हो गई थी, मैं भी खड़ी थी। बस थानेदार ने आकर मुझे पकड़ लिया। समा देवी कुछ कानून जानती थी। बोले, मजिस्ट्रेट पुलिस के बयान पर फैसला करेगा। मैं ऐसे कितने ही मुकदमे देख चुकी। सीमा सेठ ने प्रतिवाद किया, पुलिस वालों को मैंने ऐसा रगड़ा कि वह भी याद करेंगे। मैं मुकदमे की कार्रवाई में भाग न लेना चाहती थी, लेकिन जब मैंने उनके गवाह सरासर झूठ बोलते देखा तो मुझे जब्त न हो सका। मैंने उनसे झगड़ा करना शुरू किया। मैंने भी इतने दिनों में घास नहीं खोदी, थोड़ा सा कानून जानती हूँ। पुलिस ने समझा होगा यह। जब मैंने झगड़ा शुरू की तो सब बंगले झांकने लगे। मैंने तीनों गवाह को झूठा साबित कर दिया। उस समय जाने कैसे मुझे चोट सूझती गई। मजिस्ट्रेट ने थानेदार को 2-3 बार फटकार भी बताई। मेरे पर्सन का उलझुल जवाब देता था। मजिस्ट्रेट बोल उठता, वह जो कुछ पूछती है उसका जवाब दो, फजूल की बातें क्यों करते हो? तब मियाँ जी का मुंह जरा सा निकला। मैंने सबका मुंह बंद कर दिया। अभी साहब ने फैसला तो सुनाया ही नहीं, लेकिन मुझे विश्वास है बरी हो जाऊंगी। मैं जेल से नहीं डरती, लेकिन बेवकूफ़ भी नहीं बनना चाहती। वहाँ हमारे मंत्री जी भी थे और बहुत सी बहनें थी। सब यही कहती कि महिलाएं उसे दिश भरी आंखों से देखती हुई चली गई। उनमें से किसी की मियाद साल भर की थी, किसी की 6 माह की। उन्होंने अदालत के सामने जबान ही न खोली थी। उनकी नीति में यह अधर्म से कम न था। सीमा सेठ पुलिस से जिरह करके उनकी नज़रों में गिर गई थी। सजा हो जाने पर उसका व्यवहार क्षम्य हो जाता। प्रेषित नहीं था, दूर जा एक देवी कहा। इस तरह तो हम लोग भी छूट जाते। हमें तो यह दिखाना है नौकरशाही से हमें न्याय की कोई आशा ही नहीं। दूसरी महिला बोली, यह तो क्षमा मांग लेने के बराबर है। गई तो थी धरना देने, नहीं दुकान पर जाने का काम ही क्या था। वॉलेंटियर गिरफ्तार हुए थे आपकी बला से, आप वहाँ क्यों गई? मगर अब कहती है मैं धरना देने गई ही नहीं। यह क्षमा मांगना हुआ साफ? तीसरी देवी मुंह बनाकर बोली, जेल में रहने के लिए बड़ा कलेजा चाहिए। उस वक्त तो वाह लूटने के लिए आ गई, अब रोना आ रहा है। ऐसी स्त्रियों को तो राष्ट्रीय कामों के नगीचे ही न आना चाहिए। आंदोलन को बदनाम करने से क्या फायदा? केवल क्षमा देवी अब तक सीमा सेठ के पास चिंता में डूबी खड़ी थी। उन्होंने एक व्याख्यान देने के अपराध में साल भर की सजा पाई थी। दूसरे जिले से 1 महीना हुआ यहाँ आई थी। अभी मियाद पूरी होने में 8 महीने बाकी थे। यहाँ की 15 कैदियों में किसी से उनका दिल न, जरा सी बातों के लिए उनका आपस में झगड़ना, बनाव सिंगार की चीजों के लिए लेडी वार्डरों की खुशामद करना, घर वालों से मिलने के लिए व्यग्रता दिखवाना उसे पसंद न था। वहीं कुत्सा कन्फ्यूशियो जेल के भीतर भी थी। वह आत्माभिमान जो उसके विचारों में एक पॉलिटिकल कैदी भी होना चाहिए, किसी में भी न था। क्षमा उन सबों से दूर थी। उसके जाति प्रेम का व्यापार न था, इस रंग में पगी हुई थी। पर अन्य देवियां उसे घमंडनी समझती थी और उपेक्षा का जवाब उपेक्षा में देती। सीमा सेठ को हिरासत में आए 8 दिन हुए थे। इतने ही दिनों में समा को उससे विशेष स्नेह हो गया। सीमा सेठ में वह शकीनता और ईर्ष्या न थी, न निंदा करने की आदत, न श्रृंगार करने की धुन, न भद्दी दिखली
न भद्दी दिल लगी का शौक था, उसके हृदय में करुणा थी, सेवा का भाव था, देश का अनुराग था। समय ने सोचा इसके साथ 6 महीने आनंद से कट जाएंगे, लेकिन दुर्भाग्य यहाँ भी उसके पीछे पड़ा हुआ था। कल सीमा सेठ यहाँ से चली जाएगी, फिर अकेली हो जाएगी। यहाँ ऐसा कौन है जिसके साथ घड़ी भर बैठकर अपना दुख दर्द सुनिएगी, देश चर्चा करेगी। यहाँ तो सभी के मिजाज आसमान पर है। सीमा सेठ ने पूछा, तुम्हें तो अभी 8 महीने बाकी है बहन। शमा ने हसरत के साथ कहा, किसी न किसी तरह कट ही जाएंगे बहन, पर तुम्हारी याद बराबर सताती रहेगी। इसी 1 सप्ताह के अंदर तुमने मुझे पर न जाने क्या जादू कर दिया। जब से तुम आई हो मुझे जेल न मालूम होता, कभी कभी मिलती रहना। सीमा सेठ ने देखा, समा की आंखें डबडबाई हुई थी, ढाढ़सा देती हुई बोली, जरूर मिलूंगी दीदी, मुझसे तो खुद ना रह जाएगा। भान को भी ले लाऊंगी, कहूंगी चल तेरी मौसी आई तुझे बुला रही है, दौड़ा हुआ आएगा। अब तुमसे आज कहती हूँ बहन, मुझे यहाँ किसी की याद थी तो भान की, बेचारा रोया करता होगा, मुझे देखकर रूठ जाएगा। तुम कहाँ चले गई, मुझे छोड़कर क्यों चले गई? जाओ, मैं तुमसे नहीं बोलता, तुम मेरे घर से निकल जाओ। बड़ा शैतान है बहन, क्षण भर निचला नहीं बैठता, सवेरे उठते ही गाता है, जन्ना उता लाए अमाला, छोला का मंदिर देल में है। जब एक झंडी कंधे पर रखकर कहता, ताली तालाब पानी हलाम है, तो देखते ही देखते बाप को तो कहता, तुम गुलाम हो, वह एक अंग्रेजी कंपनी में है। बार बार इस्तीफा देने का विचार करके रह जाता है, लेकिन गुजर बसर के लिए कोई उद्यम करना ही पड़ेगा। कैसे छोड़े? वह तो छोड़ बैठे होते। तुमसे सच कहती हूँ, गुलामी से उन्हें घरना है, लेकिन मैं ही समझती रहती हूँ, बेचारे कैसे दफ्तर जाते होंगे, कैसे भान को संभालते होंगे। सास जी के पास तो रहता ही नहीं, वह बेचारी बूढ़ी उसके साथ कहाँ कहाँ दौड़ेगा। चाहती कि मेरी गोद में दबक कर बैठा रहे, पर भान को गोद में चिढ़ है। अम्मा मुझ पर बहुत बिगड़ती है, बस यही डर लग रहा है, मुझे देखने एक बार भी नहीं आए। कल अदालत में बाबूजी मुझसे कहते थे, तुमसे बहुत खफा है, 3 दिन तक दाना पानी छोड़े रही। इस छोकरी ने कुल मर्जाद डुबा दी, खानदान में दाग लगा दिया। कल मुझे न जाने क्या क्या बकती रही। मैं उनकी बातों को बुरा नहीं मानती, पुराने जमाने की है। उन्हें कोई चाहे कि आकर इन लोगों में मिल जाए तो उसका अन्य न। चल कार मनाना पड़ेगा, बड़ी मिन्नतों से मांगी, कल ही कथा होगी, देख लेना। ब्राह्मण खाएंगे, बिरादरी जमा होगी, जेल तो करना ही पड़ेगा। तुम हमारे घर 2-4 दिन रह कर तब बहन में आकर तुम्हें ले जाऊंगी। शमा आनंद के इन प्रसंगों से वंचित विधवा है, अकेली। जलियांवाला बाग में उसका सब रूप लूट चुका, पति और पुत्र दोनों ही आहुति जा चुकी थी। अब कोई ऐसा नहीं जिसे वह अपना कह सके। उसका हृदय इतना विशाल नहीं हुआ कि प्राणी मात्र को अपना समझ सके। इन 10 वर्षों से उसका व्यतीत हृदय जाति सेवा में धैर्य और शांति खोज रहा है। जिन कारणों के कारण उसके बसे हुए घर को उजाड़ दिया, उसकी गोद सूनी कर दी, उन कारणों के अंत करने, उनको मिटाने में वह जी जान से लगी हुई थी। बड़े से बड़े बलिदान तो वह पहले ही कर चुकी थी। अब अपने हृदय के सिवाय उसके पास होम करने के लिए क्या रह गया? औरों के लिए जाति सेवा सभ्यता का एक संस्कार हो या यशोपार्जन का एक साधन, समा के लिए तो यह तपस्या थी और नारीत्व की सारी शक्ति श्रद्धा के साथ उसी सी साधना में लगी हुई थी। लेकिन आकाश में उड़ने वाले पक्षी को भी तो अपने बसेरे की याद आती है। समा के लिए वह आश्चर्य कहाँ था? यही वह अवसर था जब समा भी आत्मसंवेदना के लिए आकुल हो जाती। यहाँ सीमा सेठ को पाकर वह अपने को धन्य मान रही थी, पर यह छाया भी इतनी जल्दी हट गई। समा ने व्यथित कंठ से कहा, यहाँ से जाकर भूल जाओगी? तुम्हारे लिए तो रेलगाड़ी का परिचय है और मेरे लिए तुम्हारे वादे उस परिचय के वादे हैं। कभी भेंट हो जाएगी तो यह पहचानेगी ही नहीं। यह जरा मुस्कुराकर नमस्ते करती ही अपनी राह चली जाओगी। यही दुनिया का दस्तूर है।
अपने रोने से छुट्टी ही नहीं मिलती, दूसरों के लिए कोई क्यों रोएगा? तुम्हारे लिए तो कुछ भी नहीं, मेरे लिए तो तुम बहुत अच्छी। मगर अपने प्रियजनों में बैठकर कभी कभी इस अभाग्नि को जरूर याद कर लिया करना। भिखारी के लिए चुटकी भर आटा ही बहुत है। दूसरे दिन मजिस्ट्रेट ने फैसला सुना दिया। सीमा सेठ बड़ी हो गई। संध्या समय वह सब बहनों से गले मिलकर रो रो कर रुलाकर चली गई, मानो मैके से विदा हुई हो। 3 महीने बीत गए पर सीमा सेठ एक बार भी न आई और कैदियों से मिलने वाले आते रहते थे। किसी न किसी के घर से खाने पीने की चीजें सौगात आती थी, लेकिन सीमा को पूछने वाला कौन बैठा था? हर महीने के अंतिम रविवार सुबह को सीमा सेठ की बाट जोतने वाली जब मुलाकात का समय निकल जाता तो जरा देर रोकर मन को समझा लेती। जमाने का यही दस्तूर है। एक दिन शाम को क्षमा संध्या करके उठी थी कि देखा सीमा सेठ सामने से चली आ रही है। न वह रूप रंग न वह कांति। दौड़कर उसके गले से लिपट गई और रोती हुई बोली, यह तेरी क्या दशा है? सीमा सेठ, सूरत ही बदल गई, क्या बीमार है क्या? सीमा सेठ की आंखों से आंसू की झाड़ी लगने लगी। बोली, बीमार तो नहीं हूँ बहन, विपत्ति से बंधी हुई। तुम मुझे बहुत कोस रही होगी। उन सारी निठर्रियों का परिचय करने आई हूँ और अब चिंताओं से मुक्त होकर आई हूँ। क्षमा कांप उठी। अंतस्तल की गहराइयों में से लहर से उठती हुई जान पड़ी, जिसने उनका अपना अतीत जीवन टूटी हुई नौकाओं की भांति उतरवाया हो। रुदे हुए कंठ से बोली, कुशल तो हो बहन? इतनी जल्दी तुम यहाँ फिर क्यों आ गई? अभी तो 3 महीने भी नहीं हुए। सीमा सेठ मुस्कुराई, पर उसकी मुस्कुराहट में एक दर्द छिपा हुआ था। फिर बोली, अब सब कुशल है बहन, सदा के लिए कुशल है, कोई चिंता ही नहीं रही। अभी यहाँ जीवन परिवर्तन करने आई हूँ। तुम्हारे स्नेह कृपया का मूल्य अब समझ रही हूँ। उसने एक ठंडी सांस ली और सजल नेत्रों से बोली, तुम्हें बाहर की खबरें क्या मिली होगी? परसों शहरों में गोलियां चली। देहातों में आजकल संगनी की नोक पर लगान वसूल किया जा रहा है। किसानों के पास रुपए नहीं है, दे तो कहाँ से दे? अनाज का भाव दिन पर दिन गिरता जाना। 1.25 रुपये में मन भर गेहूं आता। मेरी उम्र ही अभी क्या है। अम्मा जी कहती कि अनाज इतना सस्ता कभी नहीं था। खेत की उपज से बीजों तक के दाम नहीं होते। मेहनत और सिंचाई, इसके ऊपर गरीब किसान लगान कहाँ से दे? उस पर सरकार का हुक्म है कि लगान कढ़ाई के साथ वसूल की जाए। किसान इस पर भी राजी है कि हमारी जमा थमा नीलाम कर दो, घर कुर्कवा दो, अपनी जमीन ले लो। मगर यहाँ तो अधिकारियों को अपनी कार गुजारी दिखाने की फिक्र पड़ी। वह चाहे प्रजा को चक्की में पीसी क्यों न डाले, सरकार उन्हें मना न करेगी। मैंने सुना है कि वह उल्टे और सहा देती है। सरकार को तो अपने कर से मतलब, प्रजा मरे या जिए उससे कोई प्रयोजन नहीं। अक्सर जमींदारों ने तो लगान वसूल करने से इनकार कर दिया। अब पुलिस उनकी मदद पर भेजी गई। सारा इलाका लूटा जा रहा, मरता क्या न करता। किसान भी घर बार छोड़कर भागे जा रहे। एक किसान के घर में घुसकर कांस्टेबलों ने उसे पीटना शुरू किया। बेचारा बैठा मार खाता रहा। उसकी स्त्री ने रहा गया। सामत की मारी कांस्टेबल का कुआचान करने लगी। बस एक सिपाही ने उसे नंगा कर दिया। क्या कहूँ बहन, कहते शर्म आती। हमारा ही भाई इतनी निर्दयता करे, इससे ज्यादा दुख और लज्जा और क्या बात होगी। किसान ने जबत न हुआ। कभी पेट भर गरीबों को खाने को तो नहीं मिलता। इस पर इतना कठिन परिश्रम, न देह में बल न दिल में हिम्मत, पर मनुष्य के हृदय ही तो ठहरा। बेचारा बेदम पड़ा हुआ था। स्त्री का चिल्लाना सुनकर उठ बैठा और दुष्ट सिपाही को धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया। फिर दोनों में कुश्ती होने लगी। एक किसान किसी पुलिस के आदमी के साथ इतनी बेअदबी करे, इसे भला वह कहीं बर्दाश्त कर सकती है? सब कांस्टेबलों ने गरीब को इतना मारा कि वह मर गया। समा ने कहा, गांव के और लोग तमाशा देखते रहे होंगे। सीमा सेठ तीरकंठ से बोली, बहन प्रजा की तो हर तरह से मरण है। अगर 10-20 आदमी जमा हो जाते तो पुलिस कहती हमसे लड़ने आए, डंडे चलाने शुरू करती। अगर कोई आदमी क्रोध में आकर एक आध कंकड़ फेंक दे तो गोलियां चला देते। 10-20 आदमी भुन जाते, इसलिए लोग जमा नहीं होते। लेकिन जब वह किसान मर गया तो गांव वालों तेज आ गया, लाठियां लेकर दौड़ पड़े।
कांस्टेबल को घेर लिया। संभव 2-4 आदमियों ने लाठियां चलाई भी हो। कांस्टेबल ने गोलियां चलानी शुरू की। 2-3 सिपाहियों को हल्की चोटें आई। उसके बदले में 12 आदमियों में जान ली। कितने ही लगभग इन छोटे छोटे आदमियों को इसलिए तो इतने अधिकार दिए गए हैं कि उनका दुरुपयोग करें। आधे गांव का तो कत्लेआम करके पुलिस विजय के नगाड़े बजाती हुई लौट गई। गांव की फरियाद कौन सुनता? गरीब है, अपंग है, जितने आदमियों को चाहो मार डालो। अदालत हकीमों से कहा। उन्होंने न्याय की आशा करना भी छोड़ दिया। आखिरकार सरकार ने कांस्टेबल को यह मुहिम सर करने के लिए भेजा था। वहाँ किसान की फरियाद क्यों क्यों सुनी जाएगी? मगर आदमी का दिल फरियाद करने के बगैर नहीं मानता। गांव वालों ने अपने शहर के भाइयों से फरियाद करने का निश्चय किया। जनता और कुछ नहीं कर सकती, हमदर्दी तो करती। दुख कथा सुनकर आंसू तो बहाती। दुखियारों को हमदर्दी के आंसू भी कम प्यारे नहीं होते। अगर आसपास के गांव के लोग जमा होकर उनके साथ रो लेते तो गरीबों के आंसू पुछ जाते। किंतु पुलिस ने उस गांव नौकाबंदी कर रखी थी। चारों सीमाओं पर पहरे बिठा दिए गए। यह गांव पर नमक था, मारते भी हो और रोने भी नहीं देते। आखिर लोगों ने लाशें उठाई और शहर वालों को अपनी विपत्ति की कथा सुनाने चले। हंगामे की खबर पहले ही शहर में पहुंच गई थी। इन लाशों को देखकर जनता उत्तेजित हो गई। जब पुलिस के अध्यक्ष ने इन लाशों का जुलूस निकालने की अनुमति न दी तो लोग और भी चिल्लाए। बहुत बड़ा जमाव हुआ। मेरे बाबूजी भी इसी दल में थे और उन्हें रोका, मत जाओ, आज का रंग अच्छा नहीं। तो कहने लगे, मैं किसी से लड़ने थोड़े न जा रहा हूँ। जब सरकार की आज्ञा के विरुद्ध जानना चला तो 50,000 आदमी साथ थे। उधर 500 सशस्त्र पुलिस रास्ता रोके खड़ी थी। हम निहत्तों के सामने इन नामर्दों को तलवार चलाते, चमकाते, झंझारते, शर्म भी नहीं आती। जब बार बार पुलिस की धमकियों पर भी लोग भी न भागते तो गोली चलाने का हुक्म दिया। घंटे बराबर फैले होते। घंटे भर तक कितने मरे, कितने घायल हुए, कौन जानता। मेरा मकान सड़क पर है। मैं छज्जे पर खड़ी दोनों हाथों से दिल थामे कांपती थी। पहली बाढ़ चलते ही भगदड़ पड़ गई। हजारों आदमी बदहवास भागे चले आ रहे थे। बहन, वह दृश्य अभी तक आंखों के सामने है। कितना भीषण, कितना रोमांचकारी और कितना लज्जास्पद। ऐसा जान पड़ता है कि लोगों के प्राण आंखों से निकल पड़ते। मगर इन भागने वालों के पीछे वीर व्रतधारियों का दल था, जो पर्वत की भांति अटल खड़ा, छातियों का पर गोलियों खा रहा, पीछे हटने का नाम न लेता। बंदूक की आवाज साफ सुनाई देती और हरे धाए धाए के बाद हजारों गलों से जय की गहरी गगनभेदी ध्वनि निकलती। उस ध्वनि में उतनी कितनी उत्तेजना थी, कितना आकर्षण, कितना उन्माद। बस यही जी चाहता कि जाकर गोलियों के सामने खड़ी हो जाऊं, हंसते हंसते मर जाऊं। उस समय ऐसा भान होता था कि मेरा मर जाना कोई खेल है। अम्मा जी कमरे में भान को लिए मुझे बार बार भीतर बुला रही थी। मैं गई तो वह भान को लिए हुए छज्जे पर आ गई। उसी वक्त 10-12 आदमी एक स्ट्रेचर पर हृदयेश की लाश लिए हुए द्वार पर आए। अम्मा की उन पर नजर पड़ी, समझ गई मुझे तो हो सकता था। अम्मा ने जाकर एक बार बेटे को देखा, उसे छाती से लगाया, चूमा, आशीर्वाद दिया। जहां से अब भी धाए धाए की ध्वनि की आवाज बार बार आ रही थी। मैं खड़ी स्वामी की लाश को देखती थी। कभी अम्मा को न कुछ बोली, न जगह से हिली, न रोई, न घबराई। मुझ में स्पंद ही न था, चेतना जैसे लुप्त हो गई। क्षमा, तो क्या अम्मा जी भी गोलियों के स्थान पर पहुंच गई थी? शिवा सेठ, हाँ, यही तो विचित्रता है बहन। बंदूक की आवाजें सुनकर कानों पर हाथ रख लेती थी, खून देखकर मूर्छित हो जाती थी। वही अम्मा वीर सत्याग्रही को सफों को चीरती सामने खड़ी हो गई। एक ही क्षण में उनकी लाश भी जमीन पर गिरी पड़ी। उनके गिरते ही योद्धा का धैर्य टूट गया, व्रत का बंधन टूट गया, सभी के सिरों पर खून सवार हो गया। निहत्थे थे, असक्त थे, पर हर एक अपने अंदर अपार शक्ति का अनुभव कर रहा था। पुलिस पर धावा कर दिया। सिपाही ने इस बाढ़ को आते देखा तो होश जाते रहे, जान लेकर भागे, मगर भागते भागते भी गोलियां चलाते जाते। भान छज्जे पर खड़ा था, न जाने किधर से गोली आकर उसकी छाती में लगी।
मेरा लाल वहीं पर गिर पड़ा। सांस तक न ली, मगर मेरी आंखों में अब भी आंसू न थे। मैंने प्यारे भान को गोद में उठा लिया। उसकी छाती से खून के फुव्वारे निकल रहे थे। मैंने उसे जो दूध पिलाया था उसे वह खून से अदा कर रहा था। उसके खून से कपड़े पहने हुए मुझे वह नशा हो रहा था जो शायद उसके विवाह में गुलाल से तर रेशमी कपड़े पहनकर भी न होता। लड़कपन, जवानी और मौत, तीनों मंजिलें एक ही चिक में तमाम हो गई। मैंने बेटे को बाप की गोद में लेटा दिया। इतने में कहीं से अम्मा जी को भी लाए। मालूम होता लेटी मुस्करा रही, मुझे तो रोकती रहती थी और खुद इस तरह जाकर आग में कूद पड़ी मानो वह स्वर्ग का मार्ग हो। बेटे के ही लिए जीती थी, बेटे को अकेला कैसे छोड़ती। जब नदी के किनारे तीनों लाशें एक ही चिता में रखी गई तब मेरा हौसला टूटा। होश आया, एक बार जी मैं आया चिता में जा बैठूं। सारा कुनबा एक साथ ईश्वर के द्वार में जा पहुंचा। लेकिन फिर सोचा, तूने अभी ऐसा कौन सा काम किया जितना इतना ऊंचा पुरस्कार मिले। बहन, चीता का लपटो में मुझे ऐसा मालूम हो रहा कि अम्मा जी सचमुच भान को गोद में लिए बैठी मुस्कुरा रही, और वह स्वामी जी खड़े मुझसे कह रहे हैं, तुम जाओ, निश्चित होकर काम करो। मुझ पर कितना तेज था रक्त और अग्नि ही में तो देवता बसते। मैंने सिर उठाकर देखा, नदी के किनारे न जाने कितनी चिताएं जल रही थी। दूर से वह चितवली ऐसी मालूम होती मानो देवता ने भारत का भाग्य गढ़ने के लिए भिट्टियाँ जलाई हो। जब चिताएं राख हो गई तो हम घर लौट आए, लेकिन उस घर में जाने की हिम्मत न पड़ी। मेरे लिए अब वह घर घर न था। मेरा घर तो अब यह है जहाँ बैठी हूँ, या फिर वही चीता। मैंने घर का द्वार भी न खोला, महिला आश्रम में चली गई। कल की गोलियों में कांग्रेस कमेटी का सफाया हो गया था। यह संस्था बागी बना डाली गई। उसके दफ्तर पर पुलिस ने छापा मारा और उस पर अपना ताला डाल दिया। महिला आश्रम पर भी हमला हुआ, उस पर अपना ताला डाल दिया। हमने एक वृक्ष की छां में अपना नया दफ्तर बनाया, स्वतंत्र के साथ काम करते रहे। यहाँ दीवारें हमें कैद न कर सकती थी, हम भी वायु के सामान मुक्त थे। संध्या समय हमने एक जुलूस निकालने का फैसला किया। कल के बाद हर्ष और मुबारकाबाद में जुलूस निकालने वाला। लोग कहते, जुलूस निकालने से क्या होता। इससे यह सिद्ध होता कि हम जीवित हैं, अटल है और मैदान में डटे हैं। हमें अपने हार न मानने वाले आत्माभिमानी का प्रमाण देना था। हमें यह दिखाना था कि हम गोलियां और अत्याचारों से भयभीत होकर अपने लक्ष्य से हटने वाले नहीं हैं, और हम उस व्यवस्था का अंत करेंगे जिसका आधार स्वार्थ, परता और खून पर है। उधर पुलिस ने भी जुलूस को रोककर अपनी शक्ति और विजय का प्रमाण दिया। शायद जनता को धोखा हो गया कि कल की दुर्घटना ने नौकरशाही का नैतिक ज्ञान जागृत कर दिया। इस धोखे को दूर करना और अपना कर्तव्य समझा। वह यह दिखा देना चाहती थी कि हम तुम्हारे ऊपर शासन करेंगे, तुम्हारी खुशी या नाराज़गी से हमें कोई परवाह नहीं। जुलूस निकालने की मनाही हो गई। जनता को चेतावनी दी गई कि खबरदार जुलूस निकाला तो। इसका जनता ने वह जवाब दिया जिससे अधिकारियों की आंखें खोल दी। संध्या समय 50,000 आदमी जमा हो गए। आज का नेतृत्व मुझे सौंपा गया था। मैं अपने हृदय में एक विचित्र बल उत्साह का अनुभव कर रही थी। एक अबला स्त्री जिसे संसार का कुछ ज्ञान नहीं, जिसने कभी घर से बाहर पाँव नहीं रखा, आज अपने प्यार के उत्सर्ग के बदौलत उस महान पद पर पहुंच गई जो बड़े बड़े अफसरों को भी, बड़े बड़े से महाराज को भी प्राप्त न हुआ। मैं इस समय जनता के हृदय पर राज कर रही थी। पुलिस अधिकारियों की इसलिए गुलामी करती है कि उसे वेतन मिलता है। पेट की गुलामी उससे सब कुछ करवा लेती है। महाराज का हुक्म लोग इसलिए मानते हैं कि उससे ऊपर की आशा हानि का भय नहीं। मुझसे किसी फायदे की आशा रखता था, उसे मुझसे किसी हानि का भय था कदापि नहीं। फिर भी वह कड़े से कड़े हुक्म को मानने के लिए तैयार था, इसलिए कि जनता मेरे बलिदानों का आदर करती थी, इसलिए कि उनके दिलों में मेरे लिए जो तड़प थी, गुलामी की जंजीरों को तोड़ देने की जो बेचैनी थी, मैं उस तड़प और बेचैनी की सजीव मूर्ति समझी जा रही थी। निश्चित समय पर जुलूस ने प्रस्थान किया। उसी वक्त पुलिस ने मेरी गिरफ्तारी का वारंट दिखाया। वारंट देखते ही तुम्हारी याद आई।
अब मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। उस वक्त तुम मेरी हमदर्द की भूखी थी, अब मैं सहानुभूति की भिक्षा मांग रही हूँ। अगर मुझमें अब लेश मात्र भी दुर्बलता नहीं है, मैं चिंताओं से मुक्त हूँ। मजिस्ट्रेट जो कठोर से कठोर दंड प्रदान करे उसका स्वागत करूँगी। अब मैं पुलिस के किसी आपेक्ष का असत्य का आरोपण का प्रतिपादन न करूँगी, क्योंकि मैं जानती हूँ मैं जेल के बाहर रहकर तो कुछ कर सकती हूँ, जेल के अंदर रहकर उससे कहीं ज़्यादा कर सकती हूँ। जेल के बाहर भूलों की संभावना है, बहकने के भय है, समझौते का प्रलोभन है, स्पर्धा की चिंता है। जेल सम्मान और भक्ति की एक रेखा है जिसके भीतर शैतान कदम नहीं रख सकता। मैदान में जलता हुआ अलाव वायु अपनी उष्णता को खो देता है, लेकिन इंजन में बंद होकर वही आग संचालक शक्ति का अंखार अखंड भंडार बन जाती है। अन्य देवियों में भी आ पहुंची। सीमा सेठ सबसे गले मिलने लगी। फिर भारत माता की जय की ध्वनि जेल की दीवारों को चीरती आकाश में जा पहुंची। ये थी हमारी जेल की कहानी। दोस्तों पसंद आई तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।